आज के इस वीडियो में हम कल जो रविवार को आपको टेस्ट आयोजित किया था उसके डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं और प्रयास है कि आपको जिन क्वेश्चंस के आंसर में परेशानी हुई हो उनके बारे में आप अब बेहतर समझ रख सकें। यहाँ जो आपको ग्राफ दिखाया जा रहा है उसमें जो औसत रहा 46 से 48 ज़्यादातर बच्चों के रहे, 4 बच्चों ने रेस्पॉन्ड दिया। फाइनली कल रात तक 60 में से 60 अंक भी एक बच्चे के आए और एक बच्चे अंकित के 56 अंक आए। अंकित को बहुत बहुत बधाई और आगे आप ऐसा प्रयास रखें जिससे आपके बेहतर अंक आ सकें। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन है उस पर ज़्यादातर बच्चों को समस्या रही, इसलिए आप विचलित ना हों। क्वेश्चन नंबर 9, 12, 13, 20, 25, 26, 27, 30 में अधिकांश बच्चों को समस्या रही थी। आइए एक एक क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन था एक घन जिसकी विमाएँ 3 गुणा 4 गुणा 5 सेंटीमीटर क्यूब है के अंदर 4 विद्युत द्विध्रुव हैं, तो इस घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा। आपको बताया गया था गाउस के नियम के अनुसार कि विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के योग को 1/ε0 से गुणा कर दें के बराबर होता है। अब चूंकि यहाँ 4 विद्युत द्विध्रुव हैं और विद्युत द्विध्रुव अध्याय 1 में आपने पढ़ा था समान परिमाण और विपरीत आवेशों का युग्म होता है, तो यहाँ 4 हों चाहे 1000 विद्युत द्विध्रुव हों, नेट जो चार्ज होगा विद्युत द्विध्रुव के केस में वो 0 होगा। तो ऐसे में इससे जो चार्ज किसी भी पृष्ठ से परिबद्ध होगा वो 0 होगा, तो विद्युत फ्लक्स का मान नेचुरली 0 ही होगा। तो 0 लगभग इसमें 21 रेस्पॉन्स आए, इसमें से 11 ने 0 लिखा है और 60 भी बहुत सारे बच्चों ने किया। तो ये अक्सर गलती हो जाती है कि हम यहाँ इसकी विमाओं को ही गुणा कर देते हैं, तो ये तुक्केबाजी न करें। दूसरा क्वेश्चन था एक स्थिर आवेश 20 कूलाम परिमाण का है, इसे एक ट्रेन में स्थानांतरित कर दिया जाए जो किसी स्पीड से चल रहा हो, तो ट्रेन में इसका क्या मान होगा। आपको अध्याय 1 में बताया गया था विद्युत आवेश निर्देश तंत्र के चयन से पूर्णतः स्वतंत्र होता है, अर्थात स्थिर अवस्था में जो आवेश है वही गतिशील अवस्था में भी रहेगा, तो ऐसे में आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में आंसर आपका 20 कूलाम ही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन था Q1 + Q2 = 0, तो Q1 + Q2 = 0 को सॉल्व करें तो आपको मिलेगा Q1 = -Q2। ऐसे में Q1 और Q2 दोनों की प्रकृति विपरीत होगी और उनके मध्य बल जो होगा वो आकर्षण ही होगा। यह आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 लगभग सभी ने सही जवाब दिया है, वह विद्युतदर्शी है। इसमें 22 रेस्पॉन्स आए, तो विद्युतदर्शी की आपने 21 दिए, अच्छी बात है। पांचवा जो क्वेश्चन था वो था एक आवेशित छड़ P द्वारा आवेशित छड़ R को आकर्षित किया जाता है। इसका तात्पर्य हुआ P और R जो हैं वो विपरीत प्रकृति के हैं। ध्यान दीजिए, P R को आकर्षित कर रही है, आकर्षण विपरीत आवेशों के मध्य होता है, तो P और R विपरीत प्रकृति के आवेश हैं और P अन्य छड़ Q को प्रतिकर्षित करती है। इसका मतलब P और Q पर सेम आवेश है, तो Q और R के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी। तो जो आवेश P का है वही Q का है और P और R ने पहली लाइन में कहा है आकर्षित किया था, तो Q और R के मध्य भी बल आकर्षण ही होगा। ये भी बेहतर रेस्पॉन्स, 18 ने सही दिया। छठवां क्वेश्चन है निर्वात में रखे 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। F इज गिवन एज 18 न्यूटन। यदि 1 mm मोटाई और 6 परावैद्युतांक की कांच की पट्टिका इनके मध्य रख दें तो बल क्या होगा। आपको बताया गया था Fm = F/ε0। निर्वात की तुलना में जितना आपको बल अपराविद्युत माध्यम में कम अनुभव होता है वही आपका पराविद्युतांक है, तो ऐसे में Fm बराबर होगा F/ε0 यानी 18/6 यानी 3 न्यूटन।
7वें क्वेश्चन के इतनी ज़्यादा गलत होने की उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी आप दोबारा अध्ययन कीजिए। आवेशों के मध्य बल F है, इनके मध्य दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो व्युत्क्रम वर्ग का ये पालन करता है कूलाम नियम। कक्षा 11 में गुरुत्वाकर्षण में भी आपने पढ़ा था कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यदि दूरी 3 गुनी कर देंगे तो 3 का वर्ग 9, तो जो बल है वो F/9 हो जाएगा। ऐसे ही ये 8वां क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा, वी विल डिस्कस इट लेटर। 2 चालक गोलों की त्रिज्या r/r है और इन्हें समान आवेश से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। आप जानते हैं फिर से कि चालक गोला है तो सतह पर विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है यदि ये समान आवेश से आवेशित है। तो ऐसी स्थिति में आप r और r, स्मॉल r और कैपिटल R है तो व्युत्क्रम वर्ग का पालन कर रहे हैं, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो r² अनुपात r² स्मॉल आएगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इनटू मीटर है ही। खोखले गोले के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है तो आंसर रहेगा 0। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो इसमें कंफ्यूज हुए ज़्यादातर, 6.25 × 10⁻19 लिख दिया, जबकि इसका सही आंसर है 6.25 × 10⁻18। आप 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अध्ययन कक्षा 10 में भी कर चुके हैं, तो केवल इसमें 1 कूलाम में n इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज 1.6 × 10⁻19 को भाग देना था और उससे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 6.25 × 10⁻18। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, एक दूसरे को काटती तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, दैट मीन्स जो आपका ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है ये ठीक है, पर ये बंद लूप भी नहीं बनाती हैं, ये भी बात सही है। तो आपको लास्ट में जो दिया गया था डी ऑप्शन, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती और बंद लूप भी नहीं बनाती। तो आप जल्दबाजी ना करें, पहले प्रश्न को के जो रेस्पॉन्स दिए गए हैं उन्हें ढंग से अध्ययन करें और फिर आगे बात करें। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर वस्तु का द्रव्यमान नेचुरली मास से जा रहा है तो द्रव्यमान घटेगा ही, तो बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है और यथावत रहने का भी कोई सवाल नहीं है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक आपको फैराडे बताया गया था। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। 16वां क्वेश्चन फिर से ध्यान दें, ये आपको पहले दूसरे वीडियो में बताया गया था। यह संरक्षी बल है, बिल्कुल सही है। यह आपको प्रश्न में कहा गया है, गलत कथन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये 10⁻15 से कम की दूरियों पर लागू नहीं होता। न्यूक्लियर फोर्स काम करेंगे इससे कम दूरियों पर, तो ये भी बात सही है। तीसरा रेस्पॉन्स है, ये स्थिर व गतिशील आवेशित वस्तुओं पर समान रूप से लागू होता है, ये सही नहीं है। ऐसे में आपको बायो सावर्ट लॉ भी काम में लेना होगा, तो यहाँ ऑप्शन रहेगा 3। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल का मान पूछा था। विद्युत द्विध्रुव में 2 चार्ज होते हैं, परिमाण समान, प्रकृति विपरीत। तो जो 2 आवेश हैं, एक पर बल QE लगेगा, दूसरे पर -QE, तो नेट जो बल होगा वो हो जाएगा 0। तो आंसर इसका 0 सही है। विद्युत बल दूरी के समानुपाती होता, तो क्या गाउस का नियम लागू होता? बिल्कुल नहीं होता साहब, क्योंकि गाउस के नियम लागू होने के लिए शर्त है कि वह उन्हीं पर लागू होता है जिनमें बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कोई भी आए आपको घन का दे दिया जाए तो भी ऐसे में गाउस का नियम लागू नहीं होगा। +Q आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्या बाहर की ओर होती हैं साहब। आपने जिन्होंने भी ये गलत किया है 9 लोगों ने, वो ध्यान दें पहले पार्ट में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए। समरूप आवेशित अचालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र, ग्राफ भी आपको जो वीडियो डाला था उसमें बताया गया था, उसमें समरूप आवेशित अचालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है σ/ε0, और ऐसे में यह दूरी पर निर्भर नहीं करता, σ/2ε0 सॉरी।
नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन, किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q है तो इससे संबंध विद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो देखिए। अनंतरेखीय चालक के लिए गाउसियन पृष्ठ आपने बेलनाकार लिया था, बिल्कुल 13 ने सही जवाब दिया है, 9 फिर भी तुक्केबाजी कर गए। और बिंदु आवेश के लिए गोलाकार लिया था, इसे ज़्यादातर ने ठीक किया है। फिर भी आपसे उम्मीद यही की जाती है कि ऐसे क्वेश्चंस के तो 100% सही आंसर ही दें। अब साहब गाउस के नियम से किसको ज्ञात नहीं कर सकते, तो विद्युत क्षेत्र तो ज्ञात होता ही है। विद्युत फ्लक्स अगर क्षेत्रफल के साथ उसका समाकलन कर देंगे तो आ जाएगा। गाउस के नियम में Q आता ही है, तो एप्सिलॉन नॉट जो है विद्युतशीलता वो नियतांक है और उसको ज्ञात इससे नहीं कर सकते। 25वां क्वेश्चन ध्यान हो तो इसमें आपको 1 मिनट, तो ये आपके सामने 25वां क्वेश्चन है। Q1 4 कूलाम है, Q2 3 कूलाम, Q3 -2 कूलाम है, तो नेट फ्लक्स किसके लिए अधिकतम होगा। अगर आप S1 पृष्ठ की ओर देखें तो S1 के अंदर दो आवेश दिखाई दे रहे हैं, Q1 और Q2, तो ऐसे में से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई होगा 4 और 3 7 बटे एप्सिलॉन नॉट। S2 की बात करें तो इसमें दो चार्ज हैं, Q2 और Q3, यानी 3 - 2 बटे एप्सिलॉन नॉट यानी 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। और S3 की बात करें तो उसके लिए दो चार्ज दिखाई दे रहे होंगे आपको, इनक्लोज S3 में तीनों चार्ज हैं, Q1 Q2 और Q3, तो ऐसे में 4 और 3 7 -2 यानी 5 कूलाम होगा नेट चार्ज, तो फ्लक्स रहेगा 5 बटे एप्सिलॉन नॉट। तो आपको S1 के लिए मिला 7 बटे एप्सिलॉन नॉट, S2 के लिए जो है वो मिला आपको 1 बटे एप्सिलॉन नॉट, और S3 के लिए आपको मिला है 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो मैक्सिमम जो है वो रहा 7 बटे एप्सिलॉन नॉट, तो S1 के लिए ये अधिकतम रहेगा, तो इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। विद्युतशीलता की बात करें तो विद्युतशीलता मापन और माध्यम की प्रकृति दोनों पर निर्भर है, जैसे K करती है, क्योंकि K बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यदि दो आवेशों के मध्य बल F है, चांदी की प्लेट चूँकि कंडक्टर है तो ऐसे में बल 0 होगा, ये भी आपको बताया गया था। एक बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 400 इकाई है, तो पृष्ठ से परिबद्ध आवेश क्या होगा। दूसरे चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल है ये अनसॉल्व में, और हमने इसका एक वीडियो भी डाला है, आप उसे देखिए, उसमें आएगा 3.54 नैनो कूलाम, तो ऑप्शन बी सही है। आयतन आवेश घनत्व प्रति एकांक आयतन का आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, तो आयतन का भाग दे देंगे आवेश में, तो मात्रक निकल के आएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब, यानी ऐसे में ये ऑप्शन बी सही है। समविभव पृष्ठ की क्षेत्र रेखाएँ पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती हैं, तो इसमें आंसर आपका सी वाला ठीक है। होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, टेस्ट को एंजॉय किया। नेक्स्ट संडे को आपका जब चैप्टर 3 और 4 का टेस्ट हो तो बी प्रिपेयर मच मोर बेटर देन दिस वन। तो अच्छी प्रयास कीजिए, अच्छा प्रयास कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी आप अध्ययन कर लेंगे तो आगे आपको समस्याएं कम से कम रहेंगी। तो गुड लक और अध्ययन करते रहिए।